नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये तीसरा पार्ट होगा जो प्राथमिक क्रियाएं वाला चैप्टर है। इसमें हम आपको कृषि के बारे में बताएंगे। देखिए, आपको पता है कि कृषि मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है, जिसमें निर्वाह कृषि भी है, उसके आगे वाणिज्य विस्तृत कृषि, गहन कृषि। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको निर्वाह कृषि बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको पता है कि निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं। निर्वाह कृषि होती क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए। निर्वाह कृषि का मतलब है कि इस प्रकार की कृषि जिसमें जो कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अपने खेती करने के लिए स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो निर्वाह कृषि और अपने लिए करेंगे, केवल केवल अपने लिए करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की कृषि की जाती है। एक होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिमानव काल की निर्वाह कृषि, और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि के फिर दो पार्ट होते हैं, जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है और एक है चावल रहित, यानी कि एक में चावल उगाया जाता है, एक में चावल नहीं उगाया जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आदिमकालीन निर्वाह कृषि से। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या है? देखिए, ये पुराने जमाने में होती, अभी भी कई क्षेत्रों में होती है, लेकिन पहले के जो आदिम मानव होते थे वो किस प्रकार की, जब उन्होंने कृषि शुरू की तो किस प्रकार की? तो पहले आप अर्थ समझिए। अर्थ क्या है? निर्वाह कृषि, जैसा भी मैंने आपको बताया, कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक यानी किसान जो है वो अपने अपने परिवार के साथ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, यानी खाने पीने के लिए ही उत्पादन करता है, और अब बिक्री के लिए, मार्केट में बेचने के लिए उत्पादन। पुराने जमाने आदि मानव काल किया तो उसमें क्या जो है, इसमें मार्केट में बेचते हैं वो लोग, तो मार्केट के लिए नहीं की जाती। और ये आदिमानव काल की निर्वाह कृषि जो है सबसे प्राचीनतम रूप है कृषि का, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्यों इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और इसमें खेत स्थायी नहीं होते। कैसे? देखिए, समझ लीजिए। दूसरे में लिखा हुआ है खेत का आकार। तो खेत के आकार इसमें छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे खेत। क्या? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार के पोषण के लिए कर रहे हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं कि बड़ी खेत पे वो खेती करेंगे। किस प्रकार की पद्धति होती है, क्या सिस्टम था इसमें कृषि का? तो इसमें कृषि का सिस्टम ये था कि क्या करते थे, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि इसे स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं और इसमें खेत स्थायी क्यों नहीं होते। देखिए, होता क्या था कि कृषि जब वो लोग करते थे तो जमीन को, जो जंगल झाड़ होते थे उनको वो काट देते थे, उसमें आग लगा देते थे, मतलब उसे जला देते थे, और उससे जो राख बनती थी वो उसका उपजाऊपन लाती थी मिट्टी के लिए। जब 2 साल 1 साल कृषि उस पर कर ली और उसका उपजाऊपन खत्म हो गया, तो वो उसमें, उस समय तो फर्टिलाइजर्स होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, आगे वाले जंगल को काटते थे, फिर उसे जलाते थे, फिर उससे के जो राख बनती थी उसका वो जो है उर्वरकता उसमें आती थी। तो इस प्रकार से वो खेत जंगलों को जलाकर काट कर जो है आगे बढ़ते रहते थे, बढ़ते, तो स्थान बदलते रहते थे, इसीलिए क्या है, स्थानांतरित कृषि। तो कृषि की पद्धति यही थी कि इसमें किसान जो है एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ करता था। जब खेत का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था तो वो उस स्थान को छोड़ देता था और फिर आगे वाली भूमि पर जो है कृषि करने चला जाता था। वही पद्धति, यानी कि जंगल को साफ करके फिर उसे जलाकर और फिर वहां कृषि करता था। औजार किस तरह के होते थे? चौथा नंबर, औजार किस तरह? औजार पारंपरिक रूप के होते हैं, जैसे लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया, कुदाली का इस्तेमाल कर लिया, फावड़े का इस्तेमाल कर लिया, हाथ से बने जो औजार होते हैं उनका ही इस्तेमाल होता था। और इसमें जानवरों का भी इस्तेमाल होता था कृषि करने के लिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, जहां आदिम जाति के लोग अभी भी रहते हैं, वहां ये कृषि की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां भी ये कृषि की जाती है। अफ्रीका का कई क्षेत्र है, वैसे आप जो मैप है वो आप मैप की सेपरेट वीडियो में इस मैप को आप देख लीजिए, जो मैंने सेपरेट वीडियो मैप की बनाई है उसमें है। तो अफ्रीका के कई क्षेत्रों में किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका के जो सहारा वाला जो आपको पूरा उष्णकटिबंधीय जगह मिलेगा वहाँ है। अमेज़न बेसिन में ये ज़्यादातर किया जाता है, और भारत का जो उत्तर पूर्वी म्यांमार वाला जो इलाका है वहाँ भी ये किया जाता है। तो ये पूरा पूरा आपका आदिमानव कालीन गहन निर्वाह कृषि है। आगे आ जाता है आपका जो मैंने आपको बताया कि दूसरा क्या है, गहन निर्वाह। ये आदिमानव कालीन कृषि थी। दूसरा मैंने आपको बताऊंगा क्या, गहन निर्वाह कृषि। इसमें दो तरह के हैं, चावल प्रधान और चावल रहित। तो पहले चावल प्रधान आप समझ लीजिए। चावल प्रधान का, जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें चावल की खेती बड़ी मात्रा में की जाती होगी, है ना। तो इसका भी, क्योंकि गहन निर्वाह कृषि है तो यानी कि अपने लिए ही, निर्वाह का मतलब है सिर्फ अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए खेती करना।
तो परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसमें चावल की कृषि में लगे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल वगैरह के इलाके में तो जो तीन फसल जो 3 सीज़न होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों सीज़न में चावल ही उगाते हैं। क्योंकि बारिश का साधन है वहाँ पे, सिंचाई के बारिश जो होती है रहती है, मानसून का इलाका है, इसीलिए वहाँ ये भी समझ लीजिए आपकी भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव बहुत उच्च होता है, क्योंकि उस जगह जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, परिवार बड़े होते हैं। मुख्य फसल कौन सी, नाम से ही आपको पता चल रहा है, मुख्य फसल इसमें चावल की होती है। और यहाँ पे सिंचाई जो की जाती है वो वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, मानसून के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होती है। और मानसून यहाँ अच्छा होता है, जिन इलाकों में ये की जाती है वहाँ मानसून अच्छा होता है, मानसून काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए वहाँ पे चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं तीनों सीजन में। तो खेत के आकार इसमें कैसे होते हैं, अधिक जनसंख्या होने के कारण जो खेत का जो आकार है वो छोटा होता है, और खेत एक दूसरे से दूरी पर भी होते हैं, एक दूसरे से दूरी पर भी होते हैं खेत। जो आपको पता होंगे कि जो छोटे छोटे खेत होते हैं, एक किसान का खेत यहाँ है, दूसरा वहाँ खेत है, तीसरा वहाँ खेत है, तो इस प्रकार के खेत होते हैं इसमें। श्रम की अगर हम बात करें यानी लेबर इसमें, तो लेबर का उपयोग इसमें ज़्यादा होता है। मानव श्रम का इसमें महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार के लोग ही इसमें लगे रहते हैं, और कृषक का जो पूरा किसान का जो पूरा परिवार है वो कृषि कार्य में ही लगा रहता है। इसमें प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिए, इसमें प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोबर, हरी खाद हो गया, गोबर हो गया, इस प्रकार के खादों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो आदिमानव कालीन थी उसमें कैसा था, आपको पता होना चाहिए, उसमें कैसा था, उसमें जंगल को काट के साफ किया जाता था। तो इस प्रकार से प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल होता है। छठा इसमें क्या है, उत्पादन किस तरह से होता है। तो उत्पादन की मैं आपको बात बताऊं कि उत्पादन जो इसमें यानी कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ भूमि पर काफ़ी अधिक होता है। 1 एकड़ भूमि अगर आप प्रति इकाई के हिसाब से देखें, भूमि के हिसाब से देखें, तो 1 एकड़ पे काफ़ी अधिक होता है। बशर्ते कि आप वाणिज्यिक कृषि की तरफ देखें तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे 1 एकड़ पे खेती होती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का दबाव जो है वो अधिक है, अधिक जनसंख्या को खिलाना है, तो वहाँ प्रति एकड़ अधिक उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है। और मैंने जैसा आपको बताया कि तीनों सीजन में चावल ही उगाया जाता है, इसीलिए प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। परंतु प्रति कृषक यानी एक किसान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितने उसमें किसान लग रहे हैं उस हिसाब से इसमें प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, यानी कि एक पर लेबर के हिसाब से उत्पादन कम होता है। आगे इसमें है कि कौन सा क्षेत्र है जो जहाँ पे ये कृषि की जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पे मानसून ज़्यादा होगा, तो मानसून एशिया के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। अच्छा, भारत का जो तटवर्ती इलाका है ना, जो पूरा का पूरा तटवर्ती इलाका जहाँ से समंदर लगता है, आप गुजरात को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आप देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, विशाखापत्तनम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ पे ये मुख्य रूप से की जाती है। तो ये आपका हो गया चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की भी विशेषता मैंने आपको बता दी। अब गहन निर्वाह कृषि में दूसरा आ जाता है आपका कौन सा, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब इसके क्या जो है मुख्य बिंदु हैं, क्या विशेषता हैं, ये आप समझ लीजिए। तो इस कृषि में जो चावल रहित, अब जैसे इसमें नाम से ही आपको पता चला चावल रहित, इसमें चावल का उत्पादन नहीं किया जाता होगा। क्यों? क्योंकि ये शुष्क प्रदेश में की जाती है। भाई शुष्क प्रदेश में यानी कि जो गर्म प्रदेश है, जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती, वहाँ कुछ ना कुछ तो उगाएंगे। वहाँ चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी कि अपने परिवारों के लिए कृषि की जाती है, लेकिन चावल को छोड़कर बाकी चीज़ें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ वगैरह उगाई जाती है। तो इस कृषि में मुख्य रूप से चावल की फसल नहीं होती, ठीक है। इसके स्थान पर क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, सोयाबीन उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, सोरपम उगाया जाता है, इस ज्वार बाजरा, इस तरह की फसलें जो जिसमें कम जो है पानी लगे, इस तरह की कृषि की जाती है। दूसरे नंबर पर आप देखिए, ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती। जाहिर सी बात है, इसमें आपका पूरा का पूरा सिंध प्रदेश आ जाता है, सिंध, और ये जो पंजाब वगैरह का इलाका आ जाता है, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब का इलाका आता है। तो यहाँ पे सिंचाई के द्वारा की जाती है, यानी नदी के पानी से, नहर के पानी से, ट्यूबवेल के पानी से, जमीन जो भूमिगत जल है उससे जो है सिंचाई की जाती है, ना कि वर्षा के ऊपर वर्षा भी होती है लेकिन इस मात्रा में वर्षा नहीं होती कि वहाँ चावल उगा दें। तो इसके लिए यहाँ पे सिंचाई के प्रबंध किए जाते हैं। तीसरी बात इसमें क्या है, इस
प्रकार की कृषि में भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जाहिर सी बात, सारी विशेषताएं वही होंगी, लगभग सारी विशेषताएं वही हैं जो चावल प्रधान कृषि की हैं। बस दो अगर मुख्य बातें अगर आप इसमें देखें तो क्या है कि एक तो ये कि यहाँ पे चावल की कृषि नहीं की जाती, और दूसरी क्या है कि यहाँ पर वर्षा के ऊपर निर्भर ना रह के सिंचाई की जाती है भूमिगत जल से, नदी के जल से, वगैरह वगैरह से, ट्यूबवेल से। ठीक है। चौथी चीज, खेत बहुत ही छोटे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। सेम वही चीज जो मैंने पिछली बार बताई थी, सेम वही है इसमें भी। मशीनों के स्थान पर खेती में अधिकतर कार्य कौन करता है? पशु करते हैं, मानव करते हैं। अच्छा, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं इसमें? उत्तर कोरिया इसमें आ जाता है, आपका उत्तरी जापान आ जाता है, मंचूरिया आ जाता है इसमें। तो इसके अलावा गंगा सिंधु का जो पूरा का पूरा मैदानी भाग है, जिसमें आपका पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, राजस्थान आएगा, उत्तर प्रदेश का काफ़ी इलाका आ जाएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात के कई इलाके आएंगे। तो इन सब जगहों पे ये कृषि की जाती है मुख्य रूप से। अगर आपको गंगा सिंधु नदी के मैदान के भाग के बारे में बताऊं तो इसमें गेहूं मुख्य रूप से, देखिए गेहूं की का जो है उत्पादन किया जाता है। आपको पता है पंजाब हरियाणा में गेहूं बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और अगर आप दक्षिण पश्चिम के शुष्क प्रदेश, दक्षिण नीचे वाले प्रदेशों में जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ देखें, और पश्चिम के जो जैसे कि गुजरात हो गया, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का मतलब समझ लीजिए, गहन निर्वाह कृषि का मतलब है कि मुख्य रूप से अपने परिवार के लिए फसल उगाई जाती है, लेकिन फसल ज्यादा ली जाती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। आदिमानव काल में भी निर्वाह कृषि की जाती थी, लेकिन वो आदिम कालीन निर्वाह कृषि है, वहां गहन निर्वाह कृषि नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परिवार छोटे होते थे, तो छोटे खेतों पे छोटी फसल उगा के अपना गुजारा उनका चल जाता था। लेकिन अब के समय में आप जमीन तो खींच के बड़ी कर नहीं सकते, इसीलिए एक ही जमीन पे, उतनी ही जमीन पे 3 बार फसल उगाई जाती है। सीजन में तीनों बार जो है फसल उगाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया जो गहन निर्वाह कृषि है, यानी कि आपका पूरा जो निर्वाह कृषि वाला कृषि के अंदर जो निर्वाह कृषि वाला चैप्टर है, पॉइंट है, टॉपिक है, वो आपका इसमें पूरा हो जाता है। मैप देखने के लिए आप मैप वाली वीडियो पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है जिसमें मैंने पूरी बुक के मैप को बताया हुआ है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।